Sorry guys, and today we are going to start our chapter number 3, that is from your class 6, and the name of the chapter is Mindful Eating, a path to a healthy body. So let's start. What we are going to do in this video, let me clarify that first. Alright, so first we are going to cover our important key points from that particular 2 or 3 pages till your chapter completion. So I hope you will stay with me and learn with me, and automatically at the end we are going to discuss questions, very important questions from your exam point of view, and I don't want you to miss that. So if you're new to this channel, must subscribe our channel Subject Solving. Now let's start our chapter. Okay, here, who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? अरे भाई, स्वस्थ कौन है? स्वस्थ कौन है? स्वस्थ कौन है? आखिर कौन है हेल्दी? वन हु ईट्स फूड. अब आंसर भी दिया जा रहा है, देखिए हेल्दी कौन है, तो यहीं पर आपको आंसर में बता दिया, वन हु ईट्स फूड, वो जो खाना खाता है. डैट इज़ होलसम, यहीं पे आके नहीं रुकी बात की जो खाना खाता है. बात को ध्यान से सुनिएगा. हेल्दी कौन है, आपकी स्टार्टिंग से ही आपको जो है क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए इन्होंने. आई होप चैप्टर का नाम क्या है. एवरीबडी सेज कि चैप्टर का नाम समझना जरूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले, बट आई वुड लाइक टू से कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको अपने आप चैप्टर के नाम का मतलब पता लग जाएगा. एंड आई विल नॉट टेल यू, यू इवन टेल बाय योर सेल्फ वट इज इट्स मीनिंग आफ्टर रीडिंग ओनली फ्यू पेजेस इवन. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. Okay, so where are we? Okay, so in the starting of the chapter they are saying who is healthy, and the answer is not one who eats food, but the whole answer is one who eats food, जो खाना खाता है, जो कि क्या क्या हो भाई. पहला तो that is wholesome, जो कि अपने आप में wholesome हो, पूर्ण हो, पूरा हो, भरपूर हो. in moderate quantities, moderate means medium, जो कि एक ऐसी क्वांटिटी में हो जो अपने आप में पूरा हो, ना ज़्यादा ना कम, एक मीडियम क्वांटिटी. ठीक है. एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीज़न. एंड थर्ड वन इज़ जो कि सीज़न के हिसाब से क्या हो, तो भाई एकदम बोलते हैं ना, एकदम सूटेबल, अप्रोप्रिएट वो होना चाहिए, टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से. आप कहाँ हैं, किस समय, और एज़ पर द सीज़न क्या खाना है. तो जब हम इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन खाना खाता है उसे बोलते हैं हेल्दी. So I hope you have understood what is the meaning of healthy. In the starting of the chapter, we have learned the person who eats food that has 3 qualities. First one is that is wholesome, अपने आप में पूर्ण हो. Second one is in moderate quantities, जो कि medium quantity में हो. And third one is appropriate for the season, time and place. समय, किस समय हम, कहाँ पर, और सबसे प्लस पॉइंट किस सीज़न में हम क्या खा रहे हैं, ये all things matters a lot. Now let's move ahead. आज का विचार, that is thought of the day. Okay, Midu and Mishti read thought of the day. Midu and Mishti read thought of the day on the school notice board एवरी डे. मीडू और मिश्ती 2 पर्सन हैं, ठीक है जी. वो क्या करते हैं, थॉट ऑफ द डे. आप देख पा रहे हैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, बेसिकली कॉलेजेस में भी होता है ये. स्कूल पे डैशबोर्ड जो होता है उस पर जो है बेसिकली ये लिखा होता है, नोटिस बोर्ड जिसे हम कह देते हैं, सॉरी डैशबोर्ड नहीं, नोटिस बोर्ड. ऑलराइट, तो मीडू और मिश्ती जो है वो रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं आज का विचार, थॉट ऑफ द डे. कहाँ पर भाई, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे अपने. एवरी डे, ओके, एवरी डे, रोज वो जो है थॉट ऑफ द डे पढ़ते हैं. टूडेज थॉट, आज का थॉट क्या था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. अनीना जतानी जीवंती. एक्चुअल में सॉरी टू प्रोनाउंस इट इफ आई pronounce it wrong, that is Anen Jatani Jivanti. What does it mean? It means Mishti tells Midu, now they are also curious just like us, you know, what does it mean actually? तो इट मेक्स देम क्यूरियस, जिज्ञासु बना देते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है. तो मिष्टी जो है द फर्स्ट पर्सन टेल्स टू द अदर पर्सन मीडू डैट इट इज़ अ संस्कृत. अनेन जतानी जीवंती इज़ अ संस्कृत टर्म सेइंग फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स. खाना लिविंग बींग्स को क्या देता है, जीवन प्रदान करता है. इफ़ यू आर अग्री, थम्स अप ऑन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, सो आई होप आपने इतना समझा. अभी तो भाई हमने
जस्ट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर और हमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही गए हैं भाई, ठीक है। हम अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करना है, आंसर करना है। वी आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड दैट्स द मेन पॉइंट। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन यही पढ़ लिया, हु इज़ हेल्दी or what does the term healthy means itself, and then we have also studied the second question, that is your, yes, that is, what is the meaning of anene jatani jivanti? Anen jatani jivanti, it is a Sanskrit term which means food gives life to living beings. I hope you have understood it. Let's move ahead. Let us try to understand the significance of this saying. ओके, वट इज़ द सिग्निफिकेंस, वाई दे आर सेइंग दैट फूड हमें भाई लाइफ देता है, मतलब फूड खाएंगे तो हम जिएंगे, हमारे को लाइफ मिलेगी, अदरवाइज चलो देखते हैं, ठीक है। ओके, वट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। आप बताइए आप क्या खाते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपने लंच में क्या खाया अभी, ठीक है। इस समय तो इवनिंग हो रही है, इसलिए डेट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आपने उस लंच में क्या खाया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ अस ईट एवरी डे, ऑल ऑफ अस ईट, हम आए दिन ऑब्वियसली हम खाना तो खाते ही ना यार, खाना खाते हैं ना, ठीक है, हर दिन खाते हैं। फूड इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट, फूड एक इसेंशियल बोले तो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, पदार्थ है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। लिस्ट द फूड आइटम्स, हमें क्या करना है, उन फूड आइटम्स को, चीज़ों को लिस्ट अप करना है जो हम जो है एक हफ्ते के अंदर कंज्यूम करते हैं बेसिकली। जैसे हमने रोटी खाई, दूध पिया, कभी पनीर की सब्ज़ी, कभी राजमा की सब्ज़ी, कभी हमें कोफ्ते भी खाने पड़ते हैं, कभी हमें कुछ बाहर का भी हम चटपटा खा लेते हैं, ठीक है, कभी हम सोयाबीन भी खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, ठीक है। चलो नीचे चलते एक बारी। ओके, हियर इट इज़, फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक, दिस इज़ फॉर यू गाइज, you have to do it, this is your homework of today's class. Today is our first class and I hope that you will do homework with me, all right? So what you have to do, nothing, it's very simple. You have to write whatever you have eaten on Monday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. If you didn't remember, then what you can do, आने वाला जो समय मंडे से, नेक्स्ट मंडे से आप स्टार्ट करेंगे, उसको शुरू कर दो, isn't it? चलिए अब आगे चलते हैं, अपना देखते हैं। ओके, वट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड आइटम फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड, जो भी आपने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन फील करेंगे, आपको उससे क्या नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या गहरी मतलब डीप स्टडी करेंगे। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील। आई होप कि अगर आप इसको अभी क्रिएट भी नहीं कर रहे ना, तो भी आपको यू विल गेट अ पॉइंट कि हाँ भाई हम तो अलग अलग खाना खाते हैं भाई, कुछ है ना, हम अटपटा चटपटा मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नया ही खाते हैं। थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें कॉमन होती है, जैसे रोटी तो है यार, पर सब्जी रोज़ रोज़ दाल नहीं खाते ना हम, रोज़ रोज़ सोयाबीन नहीं खाते, रोज़ रोज़ पनीर भी नहीं खाते, कुछ एक आध चीज़ें होती है सिमिलर होती है, अदरवाइज एवरी vegetable is different when we eat, every food is different, all right? Do your choices vary, obviously our choices vary, है ना, हमारी वरी करना मतलब अलग अलग होना, हर चॉइसेस जो है हर दिन की अलग अलग है, बिल्कुल। कंपेयर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, अब आपके फ्रेंड्स के द्वारा भी प्रिपेयर की जाएगी, तो आप जब आप इसे पूरा कर ले, यू मस्ट हैव टू कंपेयर इट विद योर फ्रेंड टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग, ओके। मतलब जो भी वो इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं उसे समझने के लिए आपको अपने फ्रेंड से कंपेयर करो, टेबल से। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसा क्या है हम दोनों में, ठीक है, टेबल्स में, एंड डिफ्रेंशिएट अलग चीज़ क्या है, फूड जो भी कंज्यूम किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे दोस्त के द्वारा। तो आपने क्या पाया, आपको क्या करना है, उसको फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करना है। आपका नोटिस, आपने यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। तो मेन आपका और कुछ नहीं है भाई, मैं बता दूँ, मेन आपका जो है वो ये है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ द फूड ईटन, सिंपल, इतना सा बात है। ये कुछ आलतू फालतू चीज़ें, इस पर नोटिस नहीं करना, ये बस थोड़ी सी एक्टिविटी होती है जो आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको जो है दिखा देती है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ओके ओके यस, ठीक है। हियर यू कैन सी व्हाट वी हैव लर्न राइट नाउ, लेट मी रिवाइज इट अगेन, सी। So first of all we have learned who is healthy, or what do you mean by the term healthy. So it is basically means one who eats food that has the following qualities. The food will be wholesome, in moderate quantities, and appropriate for the season, time and place. Then we have also studied about aneni jatani jivanti, which is a Sanskrit term. It means food gives life to living beings. Then we have studied about food, that there are variety of food exist in one's life, all right? Now let's move ahead. Do you think that such diversity in food exists in all states of our country?
आप भी सोचते हैं कि आपको लगता है कि जो डाइवर्सिटी बोलते विभिन्नताएं पाई जाती है खानों में, वो हर स्टेट में जो हमारी कंट्री के एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई बिल्कुल कह दो यस करती है। पंजाब चले जाओ, दिल्ली में हो ना अभी आप, जहाँ भी हो, पंजाब जाओगे तो आपको यहाँ सरसों का साग, लस्सी और है ना, एवरीथिंग। और कर्नाटका चल जाओ, कर्नाटका साइड जो बिलोंग करता है, उत्तराखंड साइड जो बिलोंग करते हैं, तो देर आर वराइटीज़ ऑफ फूड। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, फूड इन डिफरेंट रिलीजियंस। ओके, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम मीन्स पुराने समय से जो चलता आ रहा है ना। जैसे मैंने पंजाब का एग्जांपल दिया, सबसे इजी होता है टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एग्जांपल, एंड दैट इज़ पंजाब का भोजन, पंजाब का खाना विच इज़ सरसों का साग, मक्के दी रोटी, एंड देन वी हैव लस्सी एंड वेरी वेरी टेस्टी, जो बहुत पुराने समय से खाते आ रहे हैं, कंज्यूम करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनली कंज्यूम। एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया के अलग अलग वेरियस यानी अलग अलग स्टेट्स में जो क्रॉप्स ग्रोन होती है, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, यू मे रेफर टू बुक्स, ये कुछ नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं और अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोस्त हो सकता है कोई पंजाब साइड से हो, कोई एक्चुअल में कर्नाटका से हो, कोई उत्तराखंड से हो, तो आप उनसे बात करके भी काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकती है। ऑलराइट, अपनी फैमिली से, अपने नेबर से बातचीत कर सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इन टेबल 3.2 ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डेटा। देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब ये बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो मार्क कर लो भाई। ठीक है, हेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहला आता है आपका पंजाब, जिसमें आपके लोकल जो क्रॉप्स, मेनली लोकली ग्रोन क्रॉप्स में मेनली जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है वो आती है आपकी मेज, देन वीट, चिकपी, ठीक है, देन वी हैव पल्सेस। चिकपी आपके जो वाइट छोले होते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव ट्रेडिशनली, मतलब पुराने समय का जो फूड खाया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, परांठा, हलवा, खीर पानी आ गया होगा। ओके, बेवरेजेस दैट आई हैव सेड अर्लियर, लस्सी, एंड देन वी हैव छाछ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बटर मिल्क एंड छाछ बोथ आर सेम इन हिंदी, और वी ऑलवेज से छाछ, in English we can say buttermilk. Then we have milk tea. Then when we talk about Karnataka, we have locally grown crops is rice, ragi, urad and coconut. Its traditional food items is idli, dosa, sambar, सब कर्नाटका से आया भाई। कोकोनट चटनी होगी, रागी, मुद्दे, पलाया, रसम, राइस एक्सेट्रा। Then we have common beverage is buttermilk, छाछ, then we have coffee and tea as well. Then we have मणिपुर की बात करें तो ग्रोन क्रॉप्स कौन सी है लोकली जो बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, डैट इज़ योर राइस, बैम्बो एंड सोयाबीन मणिपुर से आया। ग्रेट। राइस, अरोम्बा बोलते हैं बेटा, एक चटनी है अरोम्बा। ठीक है, ऊटी क्या होता है, येलो पीस बोलते हैं वो मटर को, तो जो आपके पीले मटर हो गए, और आपको जो हरिया बोल रही हूँ, सॉरी, हरी अनियन हो गई, आपकी प्याज होगी, उनकी कड़ी, मतलब इसको बोलते हैं ऊटी, इसको मिला के। ठीक है, उसका सिंजू है, कंगसोई है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू कैन, सो हियर यू कैन सी ब्लैक टी इज, and if you know any other you can add that. So this table is very important, keep it in your mind, and let's move ahead. Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of, now this is our fourth question. Right now we have understood various, first we have understood, let me revise it again. Okay, who is हेल्दी टर्म क्या डिफाइन करती है हमने बता दिया वही अच्छे से। फिर हमने सेकंड समझा था संस्कृत टर्म, इसका क्या मतलब है, तो हम बताइए संस्कृत टर्म है। देन थर्डली वी हैव अंडरस्टूड द टेबल, थर्डली वी हैव अंडरस्टूड कि फूड जो है वो वेरियस कैटेगरीज में जो है अवेलेबल होता है। देन वी हैव लर्नड अबाउट दिस टेबल। देन आर फिफ्थ मेन क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट, वाई डू वी सी, हम क्यों देखते हैं विभिन्नता है ट्रेडिशनल पुराने खानों में, भोजन में, जो कि कंज्यूम किया जाता है कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में। अब देखिए, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट करा टेबल नंबर 3.2 में, 3.2 कौन सा टेबल है, ये वाला हमारा। ठीक है, टेबल नंबर 3.2 में आपने जो भी एनालाइज करा, आपने देखा देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स। क्या कुछ ऐसी फूड आइटम्स है जो कि स्टेट टू स्टेट जो है सिमिलर हो? भाई बिल्कुल है। जैसे हमने देखा इधर कि हमारा जो, ये देख लीजिए, हमारा क्या बोलते हैं, ये रहा बटर मिल्क हो गया, मिल्क टी हो गया, है ना, मिल्क तो नहीं, खैर ये टी हो गया, चलो टी भी कॉमन है इधर, और
इट्स नॉट कमिंग, ओके बटर मिल्क हो गया, ठीक है, और ये टी टी कॉमन हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक टी हो गया थोड़ा, पर ठीक है थोड़ा बहुत तो कॉमन है ही। और भी कुछ देख सकते हैं हम। जी हाँ, बेवरेजेस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, राइट। लेट्स सी, आर देयर फूड आइटम्स, बिल्कुल, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। बिल्कुल एकदम सही है, राइट। बिल्कुल। वट रिलेशंस डू यू फाइंड, आप क्या रिलेशन पाते हैं इन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स। लोकल वे में जो आपकी रोज़मर्रा की जो क्रॉप्स ग्रो होती है अलग अलग स्टेट्स में, और जो हमारे पुराने टाइम से जो है फूड हम कंज्यूम करते आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है। तो आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं किसी भी स्टेट के, वो यूजुअली बेस्ड होते हैं जो भी क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती है वो। This is also something important, you can mark it out in your books, guys. Traditionally, this is a question that can become again, what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops। जो क्रॉप्स लोकली उधर किसी, मान लो ना कोई एक पंजाब ले लो, चलो एक एग्जांपल के जरिए हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पंजाब ले लेते हैं, ठीक है भाई, पंजाब ले लिया हमने। अब पंजाब में हमने क्या कहा, पंजाब में हमने क्या कहा, देख लो, मक्के दी रोटी। मक्के दी रोटी किससे बनती है, मेज़ चाहिए होता है क्या उसके लिए, कह दो भाई, हाँ चाहिए होता है, चाहिए होता है ना भाई, बिल्कुल चाहिए होता है। तो बस वही बात है यार, और कुछ बात नहीं है। सिंपल बात ये है कि आप जो भी वहाँ कंज्यूम कर रहे हो ना, वो कैसे कर रहे हो भाई। क्रॉप भी तो ग्रो हो रही होगी ना, कोई क्रॉप ग्रो हो रही होगी, जब वो क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होगी तो वो वाली चीज़ आप कंज्यूम करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी सी बात है। तो आंसर इज सिंपल। जो ट्रेडिशनल फूड जो होता है किसी भी स्टेट का, वो यूजुअली जो है बेस होता है जहाँ पर क्रॉप्स जैसी ग्रो हो रही है, ठीक है। जो क्रॉप ग्रो हो रही है उसी की तो आप खाना खाओगे ना ज़्यादा, दैट्स अ पॉइंट, नथिंग एल्स। ओके, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। नाउ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है भाई, क्यों है ये आ जाता है। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, वो भी डाइवर्स सॉइल और क्लाइमेट टाइप्स के साथ। डाइवर्स बोले तो अलग अलग, मतलब इधर इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना एग्रीकल्चरल, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टेट में मिट्टी पाई जाती है और अलग अलग प्रकार का जलवायु पाई जाती है। आई होप थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री में भी इसके बारे में स्टडी करा होगा। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती है अलग अलग रीजन्स में। रीजन बोलो आप प्लेसेस, ठीक है, जगहों पर, जो कि डिपेंड करता है टोटली उनके सॉइल किस प्रकार के और उनकी क्लाइमेट की कंडीशंस। अब आप देख रहे हैं कि भाई सॉइल और क्लाइमेट कितना मैटर करता है। एक जगह की सॉइल किस प्रकार की है, एक जगह का क्लाइमेट किस प्रकार का है, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वहाँ का जो भोजन आप क्या कंज्यूम करने वाले हैं, आपका भोजन कैसा होने वाला है, और वहाँ किस प्रकार की आप क्रॉप पर्टिकुलरली उगा सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ यू आर गेटिंग इट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And yeah guys, let's move on again. In various religion of India, the choice of food may vary according to the cultivation. Now see this, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग स्टेट्स में जो खाने की चॉइस है वो वरी कर सकती है, मतलब अलग हो सकती है उसके फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन के हिसाब से। फूड क्रॉप्स का कल्टीवेट करना मतलब उगाना, ठीक है। वहाँ पर किस प्रकार की फूड क्रॉप्स उगाई जा रही है उस हिसाब से उस फूड को प्रेफर किया जाएगा। समझ रहे हैं बात आप। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में वीट उगाई जा रही है तो खाना भी लोग कैसे प्रेफर करेंगे, जो कि वीट से ज़्यादा बने। दैट्स द होल पॉइंट। तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में जो खाने की चॉइसेस है कि लोग कैसा खाना प्रेफर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट करता है कि उस उधर किस प्रकार की फूड क्रॉप जो है वो कल्टीवेट हो रही है, उगाई जा रही है। इन दैट पर्टिकुलर रीजन टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। फिर से समझ लेते हैं, इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में, जगहों पर, स्टेट्स में जो खाने की चॉइस है वो अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि उधर जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, टेस्ट है, रीजन पर्टिकुलर जगह है, उस पर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही है, फूड की कल्टीवेट की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा हार्डली डिपेंड करती है, हेवनली डिपेंड करती है। सो दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और आज हम इतना ही कवर करेंगे, बट अभी कहीं जाना नहीं है आपने, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर सम की पॉइंट्स। एंड थोड़ा भाई इतना तो मेरे को लगता है रिवाइज करा दिया कि अब हम जब क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, डिस्कस करेंगे
एंड प्लस हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे तो बहुत ईजी है। चलिए चलते हैं अब, ठीक है, लेट्स गो। Okay guys, so let's come upon this and let's start covering our key points. Okay, I didn't write here, let me write here. So let's start our मेन की पॉइंट्स एंड कहीं जाना नहीं है भाई, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब होता है। सो सिंपली माइंडफुल ईटिंग मीन्स ईटिंग हेल्दी फूड खाना, वो भी एक सही क्वांटिटी में और सही समय पर। इन शॉर्ट मैं बात कर रही हूँ कि पॉइंट्स का मतलब ही होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात करी थी ना, कि माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है भैया। ये तो चलो माइंडफुल ईटिंग, आपके चैप्टर का नाम ही आपको समझा रहे हैं माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है। वो टर्म का क्या मतलब है, हेल्दी कौन होता है, तो एक वो पर्सन हेल्दी होता है जो खाना खाता है। पर इतना ही बात नहीं है, वो पर्सन जो खाना खाता है जो कि एक मॉडरेट अमाउंट में हो, बिल्कुल मॉडरेट क्वांटिटी में हो, ये कह रहा था वो। उसके अलावा एक सीज़न, टाइम और प्लेस के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, होलसम होना चाहिए अपने आप। आ रही है बात माइंडफुल ईटिंग क्या होता है, तो माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है हेल्दी फूड खाना, वो भी एक राइट क्वांटिटी में और एट द राइट टाइम, सही समय पर। फूड शुड बी होलसम, ये लिया, फूड होलसम होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, सीजन बेस्ड होना चाहिए और मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। हर किसी को मीडियम क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। सेकेंड कंसेप्ट इज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड की क्या इंपॉर्टेंस है भाई। सिंपल है, फूड हमारे लिए ज़रूरी है, या बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, फूड नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सुस्ती आएगी। सुस्ती क्या भाई, हमारे काम ही नहीं होगा, चक्कर आएंगे। तो ऑब्वियसली एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, प्रोटीन ग्रोथ के लिए, ये सब चीज़ें हैं ना जो हमें खाने से मिलेगी, प्रोटीन विटामिन, तो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में कोई भी खराबी होती है तो वो खुद से रिपेयर हो सके, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़, हमारे को बीमारियों से बचाए, हमारे अंदर हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करे, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड संस्कृत सेइंग एक्चुअली हमारा थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं। संस्कृत में कहा गया है, इन टर्म्स ऑफ संस्कृत क्या बोल सकते हैं, अननी जतानी जीवंती, इट मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। ओके, चलिए, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। सो सिंपल है, पीपल जो है, लोग जो है वो अलग अलग फूड खाते हैं डेली बेसिस पर। जो फूड चॉइसेस है वो वरी करती है आए दिन, पर्सन टू पर्सन, और मील्स में जो है इस तरीके से वैरायटी होती है। हर खाना हम हर दिन नहीं खाते हैं। फूड में डाइवर्सिटी की बात करें तो अभी हमने बात कर ली भाई, फूड हैबिट्स डिफर अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अलग अलग होता है ना भाई। इंडिया हैज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन फूड अक्रॉस स्टेट्स। इंडिया की जो है एक बहुत ह्यूज, मतलब फैली हुई विभिन्नता वाली, मतलब बोलते हैं ना जैसे लोगों में तो विभिन्नता है, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, तो उसी तरीके से खाने में भी बहुत विभिन्नता यहाँ पाई जाती है स्टेट टू स्टेट। फूड इन डिफरेंट रिलीजन्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फूड डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट पे, हमने बताया 2 चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है भाई, क्लाइमेट पे और सॉइल पे। उसके अलावा और किस पे करता है, वहाँ पर जो लोकली क्रॉप्स ग्रो हो रही है उस पर भी वो डिपेंड करता है। तब भाई जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है वही तो हम कंज्यूम करेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। जो आ रहा है पीछे से वही तो माल खाएंगे ना। कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वहाँ का क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से भी हम जो है खाना खाते हैं। अब एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने बताया था अभी, पंजाब में जैसे वीट उगता है, बहुत ज़्यादा मेज़ उगता है, जिससे कि क्या बनता है भाई, मक्की की रोटी बनती है और सरसों का साग बनता है, इसलिए तो वो फेमस भी हो गया। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे जो क्रॉप्स उगाई जाती है लोकली, वो राइस और रागी है, जिसकी वजह से इडली और डोसा मशहूर हो गया। मणिपुर में राइस और बैम्बो शूट है, जिससे एरोम्बा फेमस हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एंड गाइज, इन बिटवीन जस्ट वांट टू से, इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, लाइक इट विल गिव अस मोटिवेशन टू मेक मोर। एंड एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप बुक टू बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, चैप्टर टू चैप्टर, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने का मन करता, तो आप ये वाले जो की पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स है इसको भी कवर कर लोगे, डेट्स इनफ। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। रिलेशन बिटवीन क्रॉप्स एंड फूड में क्या रिलेशन है। ट्रेडिशनल फूड ऑफ अ स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन लोकली ग्रोन क्रॉप्स, अभी तो बात करके आया भाई, वही क्वेश्चन है सेम जो अभी पीछे बात करी है कि क्रॉप्स और फूड में क्या है। चलो एक बार, ये रहा ना आपका क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराया था, अभी जस्ट कराया है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गिरा भाई, कह दो कि अब नहीं कराया, कराया है ना, गिरा, ठीक है।
What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? सिंपल है यहाँ पे भी कि क्या रिलेशन है क्रॉप्स और फूड में. बेसिकली की पॉइंट देख रहे हैं. ट्रेडिशनल फूड जो होता है एक स्टेट का यूजुअली बेस्ड होता है वहाँ पर उगाई गई क्रॉप्स पे. इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें अलग अलग प्रकार का, अगर आपको एग्जाम्पल देना हो वो, तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और क्लाइमेट भी डिफरेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रेफरेंस और डिफरेंस में आ जाती है. ठीक है जी. चलिए अब हम ऑब्वियसली अब हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ माइंडफुल ईटिंग. अभी अभी हम करके आए हैं भाई, बता दो जल्दी से माइंडफुल ईटिंग क्या होती है. हाँ बिल्कुल, माइंडफुल ईटिंग क्या होती है. कमेंट में, आई एम वेटिंग फॉर यू. कमेंट में आप कमेंट कीजिए माइंडफुल ईटिंग क्या होती है. माइंडफुल ईटिंग क्या होती है भाई. हेल्दी फूड को खाना, वो भी एक सही क्वांटिटी में, एक सही अमाउंट में और सही समय पे. फूड जो है वो पूर्ण होना चाहिए, सीज़न बेस्ड होना चाहिए और मॉडरेशन में एक मीडियम क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन को कवर करो. व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. बता दो भाई, फटाफट बता दो. फूड इम्पोर्टेंट क्यों है भाई बॉडी के लिए. एनर्जी देता है भाई. ठीक है, एनर्जी देता है, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हमारी मदद करता है, डिसीज से बताता है, इवन हमें हेल्दी भी रखता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ड डज द सेइंग अनन्या जतानी जीवंती मीन. इट्स एन संस्कृत टर्म जिसका सीधा सीधा मतलब है फूड गिव्स लाइव्स टू लिविंग बींग्स. फोर्थ क्वेश्चन इज डू वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे. वाई. नो, obviously no, we do not eat the same kind of food every day because our choices are different. You can write are different as well instead of worry. Different foods provide different nutrients and most important there is variety in food habits. तो क्यों ना खाए भाई हम, है कि नहीं. चलिए उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन फूड अक्रॉस इंडिया. इंडिया में अलग अलग जगह पर हमें डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है फूड में भाई. देख लेते हैं. हमें इसलिए मिलती है क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट पाया जाता है, अलग अलग सॉइल टाइप्स पाए जाते हैं, इवन क्रॉप्स भी लोकली डिफरेंट ग्रो होती है और कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं, हर रीजन का अपना होता है. ये सारा एक देख रहे हो आप गोलमाल करके एक ही क्वेश्चन आंसर वही है जो हमें अभी तक हमने पूरा कवर कर लिया. ओके. अब हमें ट्रेडिशनल फूड ये भी तो आ सकता है ना भाई. गिव एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल फूड फ्रॉम एनी टू इंडियन स्टेट्स. उठा लो भाई, बहुत इजी वाला उठा लेते हैं, हमें क्या पड़ गया. एक तो पंजाब का हम लेंगे मक्की दी रोटी सरसों का साग, और कर्नाटका का हम इडली डोसा सांभर खाते ही है, तो इसका एग्जाम्पल दे दो. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशनल फूड एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स. भैया फिर से, चलो भाई फिर से आंसर दे देंगे. ट्रेडिशनल फूड इज़ यूजुअली जो है प्रिपेयर किया जाता है, ये सिंपल लाइन में, ट्रेडिशनल फूड जो है यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है उन क्रॉप से जो कि उधर लोकली ग्रो की जाती है. जैसे कि पंजाब में जो वीट ग्रो की जाती है उससे हम बना देते हैं रोटी. ठीक है, उससे हम बनाते हैं रोटी. और जो राइस साउथर्न स्टेट्स में, जैसे आपके कर्नाटका साइड जो है, उससे हम क्या बना देते हैं, इडली डोसा. ठीक है जी. उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, नॉट लास्ट बट लास्ट सेकेंड, दैट इज़ योर 8th क्वेश्चन. वाई इज इंडिया कोल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री. का बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, आ ही गया. इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई बताओ. इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री बिकॉज इधर जो है अलग अलग वैरायटीज़ की क्रॉप्स को उगाया जाता है. फार्मिंग जो है बेसिकली हमारी वो सॉइल और क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, और हर रीजन में अपना सॉइल अपना क्लाइमेट पाया जाता है. ठीक है. और बहुत से जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे ही अपनी जीविका के लिए, लिवलीहुड के लिए. डेट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री. एंड द लास्ट क्वेश्चन but not least, that is you have to answer in the comment box guys. Obviously, what factors affect food habits in different regions. अलग अलग regions में जो food habits है वो कैसे, मतलब क्या है, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो फूड हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं अलग अलग रीजन्स में. तो कुछ नहीं है इसमें भी. तो फूड हैबिट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है. इसका भी आंसर मैं ही बता दिया, वही है. घुमा फिरा के देखो 4 वही है. लोकली अवेलेबल क्रॉप्स, वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही है, टेस्ट प्रेफरेंस कौन सा, और कल्चर एंड ट्रेडिशंस कौन सा है. सो गाइस टू अनदर वीडियो गाइस, जस्ट वांट टू से कि हम आगे से कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. इट विल गिव अस ऑटोमेटिकली बूस्ट to our energy and it motivates us. So let's meet to another video. Keep subscribe, like and comment. Thank you.